तो हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज मोनिका सिंह एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम करेंगे हमारा क्लास 7th का मैथ्स चैप्टर 7 कंपेयरिंग क्वांटिटीज का एक्सरसाइज 7.2। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दिया, देखो स्टूडेंट, टेल व्हाट इज द प्रॉफिट और लॉस इन द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन, आल्सो फाइंड प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट इन ईच केस। अब इसमें हमें कुछ सम्स दिए ए बी सी डी, राइट। इसमें हमें बताना है कि प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। अगर प्रॉफिट हो रहा है तो हमें प्रॉफिट परसेंटेज भी बताना है, लॉस हो रहा है तो हमें लॉस परसेंटेज भी बताना है। ओके, तो देखो ए में क्या दिया है हमें, गार्डनिंग शेयर्स बॉट फॉर ₹250 एंड सोल्ड फॉर ₹325। अब गार्डनिंग शेयर्स क्या होता है कि आप देखे होंगे टीवी पे, जो माली होता है, जो गार्डनर होता है, वो क्या करता है, तो पेड़ पौधों को ऐसे कट कर रहा होता है ना, उसको शेप में ला रहा होता है पेड़ पौधों को, तो जिससे वो कट कर रहा होता है उसको हम क्या बोलते हैं, गार्डनिंग शेयर्स बोलते हैं। ठीक है, जो कैची जैसा रहता है, राइट। अब उसने क्या किया, मतलब गार्डनिंग शेयर्स बॉट मतलब क्या होता है, खरीदा। कितने रुपए का खरीदा, तो ₹250, और फिर उसको सोल्ड यानी कि बेच दिया। कितने रुपए का बेचा, तो 325। अब हमने इंट्रोडक्शन वीडियो में ये सीखा था कि मैम, जो चीज हम खरीदते हैं, जितने प्राइस में हम खरीदेंगे उसे हम क्या बोलेंगे, कॉस्ट प्राइस, और जितने प्राइस में हम उसको बेच देंगे उसे हम क्या बोलेंगे, सेलिंग प्राइस, राइट। तो इसमें हमारा कॉस्ट प्राइस क्या होगा, गार्डनिंग शेड कितने रुपए में खरीदा, 250 में खरीदा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस। ओके, तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे सॉल्यूशन में, कॉस्ट प्राइस यानी कि सीपी कितना है हमारा, ₹250 है। एंड सोल्ड यानी बेच दिया, कितने में बेचा, ₹325। तो ये जो रुपीस है, ये जो पैसा है, ये हमारा क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस। यहाँ पे आप क्या लिख दोगे, सेलिंग प्राइस यानी कि एसपी। कितना है रुपीस, तो 325। ओके, अब इसमें हमको देखना है कि कॉस्ट प्राइस बड़ा है, सेलिंग प्राइस बड़ा है। अगर सेलिंग प्राइस बड़ा होगा तो हमें क्या होता है, फायदा, प्रॉफिट होता है, और जो कॉस्ट प्राइस अगर बड़ा रहेगा सेलिंग प्राइस से, तो हमें क्या होगा, लॉस यानी कि नुकसान होगा, राइट। तो यहाँ पे हम देखो कैसे करेंगे, सीपी है, एसपी है। सीपी हमारा 250 है, एसपी हमारा 325 है। तो 250 बड़ा है, 325 बड़ा है, 325 बड़ा है, यानी कि एसपी बड़ा है। तो इसका मतलब हमें क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। तो आप क्या लिखोगे, इट इज प्रॉफिट हो गया। अब हमें प्रॉफिट फाइंड भी तो करना है ना, कि कितने का प्रॉफिट हुआ, ये हमें फाइंड करना है। तो प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होगा, तो एसपी में से जो एसपी बड़ा है, तो एसपी में से हम माइनस कर देंगे सीपी, एसपी माइनस सीपी। एसपी कितना है हमारा, 325 है, माइनस कर दो सीपी कितना है, कॉस्ट प्राइस 250 है, तो माइनस करोगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, रुपीस, माइनस करोगे तो आएगा 75। ठीक है, तो हमारा प्रॉफिट कितना है, ₹75। अब हमने प्रॉफिट फाइंड कर लिया। अब प्रॉफिट हुआ है तो हम क्या फाइंड करेंगे, तो प्रॉफिट परसेंटेज फाइंड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, प्रॉफिट परसेंटेज का सिंबल डाल दो। तो प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है, ऊपर प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट को हम डिवाइड कर देंगे हमारे कॉस्ट प्राइस से, सेलिंग प्राइस से नहीं करोगे, कॉस्ट प्राइस फॉर्मूला है मल्टीप्लाई बाई 100। ओके, तो प्रॉफिट हमारा कितना हुआ था, 75। कॉस्ट प्राइस कितना है हमारा, 250 है, यहाँ पे 250 लिख दोगे और मल्टीप्लाई बाई 100। तो 0 क्या हो जाएगा हमारा, कैंसल। ओके, अब मैं इसको साइड में कर रही हूँ, 0 कैंसिल हो गया। फिर यहाँ पे 75 है, नीचे क्या आ जाएगा 25, और यहाँ पे मल्टीप्लाई बाई 10। 25 के टेबल में 75 आता है, कितने जा, तो 3 जा, 25 1 जा 25, 25 3 जा 75, 3 जा आ जाएगा, 3 को मल्टीप्लाई कर दो 10 से, 3 10 जा 30, यानी कितना आया, 30%। हमारा प्रॉफिट परसेंटेज कितना है, 30%। ओके, आगे हमारा आंसर। तो फ्रेंड्स, आपको क्वेश्चन नंबर 1 का ए समझ में आया। अब ऐसे हमें बाकी के 3 सम्स भी करने हैं। ठीक है, तभी हम हमारा बी करेंगे। अब बी में क्या दिया है, देखो, अ रेफ्रिजरेटर बॉट फॉर ₹12,000। अब एक फ्रिज खरीदा है, फ्रिज कितने का खरीदा है, तो ₹12,000, और उसको बेचा कितने में, 13,500। तो खरीदा कितने में, 12,000, तो 12,000 हमारा क्या हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस, राइट। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, कॉस्ट प्राइस यानी कि सीपी कितना होगा हमारा, ₹12,000। अब बेचा कितने में, 13,500, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस, यानी कि एसपी कितना होगा हमारा रुपीस, तो 13,500। ओके,
अब सीपी है और एसपी है, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस में कौन बड़ा है? कॉस्ट प्राइस बड़ा है, सेलिंग प्राइस बड़ा है। तो अगर आप देखोगे तो 12,000 है और ये 13,500 है, तो 12 बड़ा रहेगा, 13 बड़ा रहेगा, यानी कि सेलिंग प्राइस बड़ा है। तो इसका मतलब हमें क्या हुआ? हमें हुआ प्रॉफिट। तो देयरफॉर क्या लिखोगे? इट इज प्रॉफिट, इट इज प्रॉफिट। अब हमें प्रॉफिट फाइंड करना है, तो प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है प्रॉफिट फाइंड करने का? तो एसपी में से हम माइनस कर देंगे सीपी। एसपी कितना है हमारा? 13,500 में से माइनस कर दोगे कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस कितना है? 12,000। माइनस करोगे कितना आएगा? तो आएगा 1,500 रुपीज। हमारा क्या है? तो प्रॉफिट है, हमें फायदा हुआ है, राइट। अब प्रॉफिट आ गया तो हमें क्या फाइंड करना है? प्रॉफिट परसेंटेज। तो प्रॉफिट परसेंटेज निकालो। प्रॉफिट परसेंटेज फॉर्मूला क्या है? प्रॉफिट अपॉन सीपी मल्टीप्लाई बाय 100। तो प्रॉफिट कितना है हमारा आया? 1500। कॉस्ट प्राइस हमारा कितना है? 12,000 और मल्टीप्लाई बाय 100। तो देखो 0 0 0 0 कैंसल और ये 0 0 भी क्या हो जाएगा हमारा? कैंसल। तो 150 को डिवाइड कर दो 12 से, ठीक है। तो 150 है, डिवाइड करो 12 से, 12 1 सा 12, माइनस हो तो कितना बचेगा? तो 15 में से 12 जाएगा, 3 बचेगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा? 0। फिर 12 से 12, 12 से 24, 12 से 36, 36 ज्यादा आ गया, तो 12 2 सा ले लेंगे 24, माइनस कर दो कितना बचेगा? तो 6 बचेगा। फिर पॉइंट है 0 लगा दो, 60 आता है 12 के टेबल में, कितने जा? 5 जा, तो 12 5 जा 60, यानी कि हमारा कितना आया? 12.5%। ओके, तो हमारा आंसर कितना आया? 12.5%। आ गया हमारा आंसर। तो हमारा प्रॉफिट कितना था हमारा? 1,500 और प्रॉफिट परसेंटेज कितना आया? 12.5%। तो फ्रेंड्स आपको क्वेश्चन 1 का ए एंड बी समझ में आया। तो हम आते हैं इसके सी एंड डी सम्स के ऊपर। तो फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट सम है सी एंड डी। अब सी भी सेम हमें वैसे ही करना है, राइट। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस यानी कि सीपी, सेलिंग प्राइस यानी कि एसपी। अभी तो क्या बोला सी में? A cupboard bought for ₹2,500 and sold at ₹3,000। अभी कपबोर्ड है, उसको कितने रुपए में खरीदा? तो 2,500 में, राइट। तो 2,500 हमारा क्या हो जाएगा? कॉस्ट प्राइस। तो यहाँ पे आप क्या लिख दोगे? ₹2,500। एंड ये कपबोर्ड को कितने रुपए में बेच दिया? तो 3,000 में, यानी कि 3,000 हमारा क्या हो जाएगा? सेलिंग प्राइस, यानी कि ₹3,000। ओके, अब सिंपल लिखो सीपी एसपी। कॉस्ट प्राइस बड़ा है या सेलिंग प्राइस? कॉस्ट प्राइस हमारा 2,500 और सेलिंग प्राइस है 3,000, यानी क्या बड़ा है? सेलिंग प्राइस। तो ऐसे साइन लगा दो। तो इसका मतलब अगर सेलिंग प्राइस बड़ा है तो हमें क्या हुआ है? प्रॉफिट हुआ है। देयरफॉर इट इज प्रॉफिट, इट इज प्रॉफिट। अब प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है? तो प्रॉफिट इक्वल्स टू एसपी में से माइनस कर दोगे सीपी। एसपी कितना है हमारा? 3,000, माइनस कर दो सीपी। सीपी कितना है? 2,500। तो माइनस करोगे तो कितना आएगा? ₹500, यानी कि 500 क्या हुआ है? तो प्रॉफिट, यानी कि फायदा हुआ है। अब प्रॉफिट निकालिए। अब हमें क्या निकालना है? प्रॉफिट परसेंटेज, राइट। प्रॉफिट परसेंटेज फॉर्मूला क्या है? प्रॉफिट अपॉन में सीपी मल्टीप्लाई बाई 100। तो प्रॉफिट कितना आया हमारा? 500। कॉस्ट प्राइस कितना है हमारा? 2,500 और मल्टीप्लाई बाई 100 कर दो, तो 0 0 क्या हो जाएगा हमारा? कैंसल, राइट। अब तो यहाँ पे अब क्या लिख दोगे? 5। चलिए इसको साइड में यहाँ पे लिख देती हूँ। तो अभी 500 को आप डिवाइड कर दोगे 25 से। अभी 25 के टेबल में तो 50 आता है, कितने जा? 2 जा, 25 1 जा, 25 2 जा, यहाँ पे कि 0 बच गया, तो ये कट कर दोगे तो ऊपर 0 आ जाएगा, यानी कितना आया? 20। अब ए बी में मैंने यहाँ पे परसेंटेज आप ऐसे लगा दिया था ना, तो परसेंटेज आप लोग मत लगाना। क्यों नहीं लगाओगे? क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी परसेंटेज ही बोला है, प्रॉफिट परसेंटेज, तो यहाँ पे आप नहीं लगाना। ओके, तो वो ए और बी में आप परसेंटेज हटा देना, ठीक है। तो प्रॉफिट परसेंटेज हमारा कितना आया? 20। होप आपको समझ में आया। नेक्स्ट डी में करेंगे। चलो, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? कॉस्ट प्राइस। क्या लिखेंगे? कॉस्ट प्राइस यानी कि सीपी। फिर सेलिंग प्राइस
यानी कि SP। अब देखो क्या बोला है डी में, अ स्कर्ट बॉट फॉर ₹250। अब एक स्कर्ट है, राइट, वो स्कर्ट को कितने रुपए में खरीदा, 250, यानी ये 250 क्या हो जाएगा हमारा कॉस्ट प्राइस। तो यहाँ पे आप क्या लिख लोगे, ₹250। और इसी स्कर्ट को कितने में बेच दिया, तो 150 में। तो ये 150 हमारा क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस, यानी कि ₹150। ओके, अब सिंपल लिखो CP SP। अभी कॉस्ट प्राइस है हमारा 250, सेलिंग प्राइस है हमारा 150। तो कॉस्ट प्राइस बढ़ा या सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस बढ़ा है, तो कॉस्ट प्राइस, अब जब कॉस्ट प्राइस बढ़ा है तो हमें क्या हुआ, नुकसान हुआ। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, देयरफॉर इट इज लॉस, इट इज लॉस। अब लॉस का फॉर्मूला क्या है, तो जो बड़ा है उसमें से माइनस कर दो SP, यानी CP में से माइनस कर दो SP। तो CP में से हम माइनस कर देंगे SP, तो हमें पता चल जाएगा हमें कितने का नुकसान हुआ, राइट। तो CP कितना है हमारा 250 माइनस कर दो SP कितना है 150। तो 250 में से 150 जाएगा तो कितना बचेगा, 100 रुपीज, यानी अपने को कितने का नुकसान हुआ, 100 रुपए का नुकसान हुआ। और जब हमने लॉस निकाला तो हम क्या निकालेंगे, लॉस परसेंटेज, राइट। तो यहाँ पे लिखोगे लॉस परसेंटेज, फॉर्मूला क्या है, लॉस का लॉस आएगा, डिवाइड बाई CP ही करोगे, मल्टीप्लाई बाई 100। लॉस कितने का हुआ, हमें 100 रुपए का लॉस हुआ। कॉस्ट प्राइस कितना है 250, और मल्टीप्लाई कर दोगे 100 से, 0 क्या हो जाएगा हमारा, कैंसल, ठीक है। तो यहाँ पे 100 है, 25 है, तो इसको हम साइड में यहाँ पे लिख देते हैं। तो 100 है, नीचे 25 है, और मल्टीप्लाई बाई 10 है। ओके, अब 25 के टेबल में 100 आता है, कितने जा, 4 जा, तो 25 1 जा, 25 4 जा। तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, 4 को मल्टीप्लाई कर देंगे 10 से, तो हमारा क्या आएगा, 4 10 जा 40, यानी कि लॉस परसेंटेज कितना आया हमारा 40। तो फ्रेंड्स आपको जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो समझ में आया। तो अब आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। तो स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 2 में क्या आ गया, देखो स्टूडेंट्स, कन्वर्ट ईच पार्ट ऑफ द रेशियो टू परसेंटेज। अब इसमें हमने रेशियो के कुछ पार्ट्स दिए, राइट, तो इसमें हर दो, अब इसमें कितना पार्ट दिए, 2, एक 3 एक 1, तो ये दोनों पार्ट को हमें क्या करना है, तो परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। ओके, तो देखो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम क्या करेंगे, टोटल पार्ट देखेंगे कि टोटल पार्ट कितना है हमारा। तो सिंपल 3 और 1 को प्लस कर देने का, तो 3 और 1 को प्लस करोगे तो कितना होगा 4। तो यानी कि हमारा टोटल पार्ट कितना है, हमारा टोटल पार्ट है 3 को अगर हम 1 से प्लस करेंगे तो 4 आएगा, राइट। अब हम सबसे पहले किसका परसेंटेज निकालेंगे, कौन से पार्ट का परसेंटेज निकालेंगे, तो सबसे पहले हम 3 का निकालेंगे। ओके, तो क्या लिखोगे, परसेंटेज ऑफ पार्ट 3, परसेंटेज ऑफ पार्ट 3। तो देखो टोटल परसेंटेज कितना है, टोटल परसेंटेज है 4, तो नीचे क्या लिख देने का 4। अब हम लोग कौन से पार्ट का परसेंटेज निकाल रहे हैं, 3 का, तो ऊपर क्या लिख दो 3। तो ये हमारा एक फ्रैक्शनल नंबर बन गया। अब जब हम रेशियो को, या फिर सिंपल समझो, जब हम फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं तो हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई बाय 100। तो हम क्या कर देंगे यहाँ पे, मल्टीप्लाई बाय 100। ओके, अब 4 के टेबल में 100 आता है, कितने जा, 25 जा, तो 4 1 जा 4, 25 जा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे 25 से, तो 25 से कितना आएगा, 75 परसेंटेज आ गया हमारा आंसर। ओके, अब हम किसका परसेंटेज निकालेंगे, तो 1 का, पार्ट 1। तो क्या लिखोगे, परसेंटेज ऑफ पार्ट 1 इक्वल्स टू, अब यहाँ पे देखो टोटल परसेंटेज कितना है 4, नीचे 4 लिख दोगे, राइट, टोटल परसेंटेज 4 है, टोटल पार्ट 4 है, हमको किसका निकालना है, 1 का, ऊपर 1 लिख दोगे, मल्टीप्लाई बाय 100। 4 के टेबल में 100 आता है, कितने सा, 25 सा, 4 1 सा 4, 25 सा, इक्वल्स टू 1 को मल्टीप्लाई कर दो 25 से, तो आंसर कितना आएगा, 25 परसेंटेज आ गया हमारा आंसर। ओके, तो 1 मिनट रुक जाओ। ठीक है, चलो पानी पी लिया। अब ये समझ में आया, अब हम बी पे आते, राइट। अब बी में देखो, बी का भी हमें सेम ऐसे करना है। तो पहले हम क्या करेंगे, टोटल पार्ट निकालेंगे। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, टोटल पार्ट। टोटल पार्ट कैसे निकालोगे, तो इन सबको प्लस कर दोगे, यानी कि 2 + 3 + 5, तो कितना आएगा प्लस करोगे, तो 2 + 3 5, 5 + 5 10। टोटल पार्ट कितना है हमारा, 10 है। सबसे पहले हम किसका परसेंटेज निकालेंगे, 2 का। तो क्या लिखोगे, परसेंटेज ऑफ
पार्ट टू। ओके, टोटल पार्ट कितना है 10, नीचे 10 आएगा, किसका निकाल रहे हैं 2 का, तो वो ऊपर आ जाएगा, मल्टीप्लाई किससे कर दोगे 100 से, तो एक एक जीरो क्या हो जाएगा हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो 2 को मल्टीप्लाई कर दो 10 से, तो 2 10 सा 20%। ओके, अब हम किसका निकालेंगे 3 का, तो क्या लिखोगे परसेंटेज ऑफ पार्ट 3, तो टोटल पार्ट कितना है 10, नीचे लिख दोगे 3 ऊपर आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 100, 0 कैंसिल, तो 3 को मल्टीप्लाई कर दो 10 से, तो क्या आएगा 3 10 30%। अब हम किसका निकालेंगे तो 5 का, तो अब क्या लिखोगे परसेंटेज ऑफ पार्ट 5, तो टोटल कितना है 10, ऊपर क्या आ जाएगा 5 मल्टीप्लाई बाय 100, 0 0 कैंसिल, तो 5 को मल्टीप्लाई कर दो 10 से, 5 10 50%। तो आ गया हमारा आंसर। तो फ्रेंड्स आपको ये क्वेश्चन नंबर 2 का ए एंड बी समझ में आया, अब इसके अंदर सी और डी है, अब हम वो देखेंगे। ओके, तो स्टूडेंट्स हमें सी में क्या दिया है 1:4, और हमें 1 और 4 दोनों का क्या निकालना है तो परसेंटेज निकालना है। ओके, देखो कैसे निकालोगे, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे टोटल पार्ट, क्या करोगे 1 को प्लस कर दोगे 4 से, तो कितना आ जाएगा 5। ओके, सबसे पहले हम किसका निकालेंगे 1 का, तो अब क्या लिखोगे परसेंटेज ऑफ पार्ट 1, टोटल पार्ट कितना है 5 नीचे लिख दोगे, हमें किसका निकालना है 1 का, 1 इधर लिख दोगे मल्टीप्लाई बाय 100। ओके, अब 5 के टेबल में 100 आता है, कितने सा 20 सा, तो 5 1 सा 5 20 सा, तो 1 को मल्टीप्लाई कर दो 20 से, तो कितना आ जाएगा 20%। ओके, नेक्स्ट किसका निकालेंगे 4 का, राइट, तो परसेंटेज ऑफ पार्ट 4, तो क्या करोगे टोटल पार्ट कितना है 5 नीचे 5 आ जाएगा, अपने को 4 का निकालना है मल्टीप्लाई बाय 100, वापस 5 के टेबल में 100 आता है, कितने जा 20 जा, 5 1 जा 5 20 जा, तो 4 को मल्टीप्लाई कर दोगे 20 से, तो आंसर कितना आ जाएगा 80%। तो आ गया हमारा। नेक्स्ट डी में 1:2:5 का निकालना है, राइट, तो देखो स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले टोटल पार्ट कितना है 1 + 2 + 5 कर देंगे, इन तीनों को प्लस कर दोगे तो कितना आएगा 8 आ जाएगा। अब हम क्या निकालेंगे तो परसेंटेज ऑफ पार्ट 1 का निकालेंगे पहले, ऑफ पार्ट 1, तो टोटल पार्ट कितना है 8, नीचे 8 लिख दोगे, हम 1 का निकाल रहे हैं 1 मल्टीप्लाई बाय 100। ओके, अब देखो 8 के टेबल में 100 नहीं आता है, पर ये दोनों ही 2 के टेबल में आता है और ये दोनों ही 4 के टेबल में आता है, तो हम 4 से कर लेते हैं, तो 4 2 सा 8 आ जाएगा और ये 4 25 सा आ जाएगा, राइट, 25 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे 25 और नीचे क्या आ जाएगा डिवाइड बाय 2, तो 25 को 2 से क्या कर दो डिवाइड कर दो, तो 25 है डिवाइड बाय 2, 2 1 सा 2, 0 बचेगा, 5 नीचे 2 2 सा 4, 1 बचेगा, पॉइंट लगाओगे 0 2 5 सा 10, कितना आया तो 12.5, कितना आया, तो इसको मैं साइड में लिख दे रही हूँ, ठीक है, कितना है 12.5%। अब हम निकालेंगे 2 का, तो परसेंटेज ऑफ पार्ट 2, तो टोटल पार्ट कितना है 8 लिख दोगे, अपने को किसका निकालना है 2 का, तब क्या लिख दोगे 2 मल्टीप्लाई बाय 100, दोनों ही किसके टेबल में आता है, तो दोनों ही आता है हमारा 4 के टेबल में, तो 4 2 सा 8 4 25 सा, राइट, अब 2/2 मल्टीप्लाई बाय 25, ये 2 2 हमारा क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, तो कितना परसेंटेज आ गया हमारा 25%। ओके, नेक्स्ट 5 का निकालेंगे, तो परसेंटेज ऑफ पार्ट 5, टोटल पार्ट कितना है 8, अपने को 5 का निकालना है, ऊपर 5 मल्टीप्लाई बाय 100, तो 4 2 सा 8 4 25 सा, अब 25 को 5 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना होगा 125, 2 से डिवाइड कर दो, तो 125 को हम डिवाइड कर देंगे 2 से, तो 2 6 जा 12, कितना बचेगा 0 0 5 नीचे 2 2 जा 4 माइनस करो 1 बचेगा 0.025 सा 10, कितना आया
62.5%। आ गया हमारा आंसर। तो होप स्टूडेंट्स आपको जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो समझ में आया होगा। तो हम आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। तो स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4। तो पहले हम करेंगे हमारा क्वेश्चन नंबर 3। अब जैसे मैंने आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया था दो फॉर्मूला, राइट, एक इंक्रीज परसेंटेज का और एक डिक्रीज परसेंटेज का। तो इन दो क्वेश्चन में वही फॉर्मूला काम आएगा। ओके, अभी क्वेश्चन में क्या दिया है पहले वो देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया है, द पॉपुलेशन ऑफ अ सिटी डिक्रीज्ड फ्रॉम 25,000 टू 24,500। अब एक शहर है, शहर का जो पॉपुलेशन यानी कि जो जनसंख्या है, राइट, वो क्या हो गया, डिक्रीज मतलब कम हो जाना। तो कितने से कितना कम हो गया, तो 25,000 से 24,500 हो गया। इसका मतलब एक्चुअली में कितना कम हुआ, 500 कम हुआ ना। हमें क्या फाइंड करना है, फाइंड द परसेंटेज डिक्रीज, यानी कि कितना परसेंटेज पॉपुलेशन डिक्रीज हुआ है वो हमें फाइंड करना है। ओके, तो पहले तो हमें एक सेंटेंस लिखने का, क्या सेंटेंस लिखने का, कुछ नहीं, सेम क्वेश्चन में से देखिए सेंटेंस लिखना है, कितने से कितना डिक्रीज हुआ वो हमें लिखना है। तो सिंपल आप क्या लिखोगे, पॉपुलेशन ऑफ अ सिटी डिक्रीज्ड फ्रॉम 25,000 टू 24,500। ये ऑफ अ सिटी लिखोगे तो भी चलेगा, नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, ठीक है। तो क्या लिखोगे, पहला सेंटेंस, पॉपुलेशन चलो ऑफ अ सिटी नहीं लिखते, कम स्पेस हो जाएगा। पॉपुलेशन डिक्रीज्ड from 25,000 to 24,500। ओके, अब एक्चुअली में कितना पॉपुलेशन डिक्रीज हुआ है वो हमें बताना है। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, पॉपुलेशन डिक्रीज। तो सिंपल आप क्या कर दोगे, 25,000 में से माइनस कर दोगे 24,500, तो आपको पता चल जाएगा कि कितना पॉपुलेशन कम हुआ है, राइट। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, 25, सिंपल जो बड़ा है उसमें से छोटे को माइनस कर देना, ठीक है। 25,000 में से हम माइनस कर देंगे 24,500, तो कितना आएगा हमारा 500, यानी एक्चुअली में कितना पॉपुलेशन कम हुआ, 500। ओके, अब हमें क्या निकालना है, तो परसेंटेज डिक्रीज निकालना है। तो सिंपल आप ऐसे लिख दो, डिक्रीज परसेंटेज ऐसे लिखोगे तो भी चलेगा, परसेंटेज डिक्रीज लिखोगे तो भी चलेगा, ठीक है। अब इसका फॉर्मूला क्या है हमारा, तो जो डिक्रीज हुआ है, जो पॉपुलेशन डिक्रीज हुआ है वो लिखेंगे, फिर डिक्रीज पॉपुलेशन लिखो या फिर पॉपुलेशन डिक्रीज लिखो, एक ही है। ओके, तो पॉपुलेशन डिक्रीज, फिर जो ओरिजिनल पॉपुलेशन जो थी वो लिखोगे, यहाँ पे क्या लिखोगे, जो ओरिजिनल थी, ओरिजिनल पॉपुलेशन। और हमें परसेंटेज निकालना है तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 100, राइट। अब कितना पॉपुलेशन डिक्रीज हो गया, 500, तो इसके बदले क्या लिख दोगे, 500। ओरिजिनल पॉपुलेशन कितनी थी, एक्चुअली में पहले कितना पॉपुलेशन था, 25,000, 25,000 था, है ना। तो इसको हम कहाँ लिखेंगे, नीचे, यानी कि 25,000 मल्टीप्लाई बाय 100 कर दोगे, तो 2 0 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से 1 0 क्या हो जाएगा हमारा, कैंसिल हो जाएगा। तो 50 को डिवाइड कर दो 25 से, 25 के टेबल में 50 आता है, कितने सा, 2 सा, तो 25 1 सा 25 2 सा, यानी कि यहाँ पे हमारा क्या आ गया, 2। इसका मतलब जो डिक्रीज परसेंटेज है वो हमारा कितना आया, 2। तो देयरफॉर क्या लिखोगे, डिक्रीज परसेंटेज इज 2। आ गया हमारा आंसर। तो होप स्टूडेंट्स आपको ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो समझ में आया। अब ऐसे हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, बस क्वेश्चन नंबर 3 में डिक्रीज है, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है हमारा, इंक्रीज है, राइट। तो देखो कैसे दिया है इसमें, अरुण बॉट अ कार फॉर ₹3,50,000। अब एक अरुण नाम का लड़का है, उसने क्या खरीदा है, तो कार खरीदा है। कितने रुपए का कार खरीदा है, तो 3,50,000, यानी कि 3,50,000 का उसने कार खरीदा है। द नेक्स्ट ईयर द प्राइस वेंट अप टू ₹3,70,000। अब उसके अगले साल, जिस साल अरुण ने कार खरीदा, उस साल कार की प्राइस कितनी थी, 3,50,000। अब उसके अगले साल वही कार की जो प्राइस है, जो कीमत है, वो कितनी हो गई, तो 3,70,000। हमें क्या बोला है, व्हाट वाज द परसेंटेज ऑफ प्राइस इंक्रीज। अभी कितना प्राइस इंक्रीज हुआ उसका हमें परसेंटेज बताना है। यहाँ पे कितना डिक्रीज हुआ था, कितना परसेंटेज डिक्रीज हुआ, 2%, राइट। हमें पूछा है यहाँ पे कितना परसेंटेज इंक्रीज हुआ प्राइस, वो हमें बताना है। ओके, तो देखो
सिंपल से हमें पता चल रहा है कि इसमें क्या हुआ है, प्राइस बढ़ा ही है। पहले 3,50,000 था, अब 3,70,000 है, यानी कि प्राइस कितना बढ़ा, 20,000 प्राइस बढ़ गया, राइट। तो कैसे लिखोगे, सबसे पहले हम सेंटेंस लिख देंगे, क्या लिख देंगे, प्राइस ऑफ अ कार कितना था, 3,50,000 से लेकर कहाँ तक चला गया, तो 3,70,000 तक चला गया। तो सिंपल लिखने का, प्राइस ऑफ अ कार went 3,50,000 to 3,70,000। तो अब हमने इतना लिखा कि जो प्राइस है कार की, प्राइस जो कीमत है वो 3,50,000 से क्या हो गई, बढ़ के 3,70,000 हो गई। अब हमें क्या निकालना है, इसका डिफरेंस, कि एक्चुअली में कितना प्राइस बढ़ा, राइट। तो अगर हम अब इसमें से बड़ा कौन सा है, 3,50,000 बड़ा है, 3,70,000 बड़ा है, 3,70,000 बड़ा है, तो इसमें से हम इसको माइनस कर देंगे तो हमें कितना मिलेगा, 20,000, यानी कि एक्चुअली में कितना प्राइस बढ़ा, 20,000 बढ़ा, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, प्राइस इंक्रीज, प्राइस इंक्रीज्ड, इंक्रीज लिखो, ठीक है। चलो अब यहाँ देखो बड़ा कौन सा है इसमें, 3,70,000, तो 3,70,000 में से आप माइनस कर दोगे 3,50,000, ओके, माइनस कर दोगे तो कितना आ जाएगा, रुपीज 20,000, यानी कि 20,000 रुपीज क्या हुआ है, बढ़ा है। अब हमें क्या निकालना है, इसका परसेंटेज, इंक्रीज परसेंटेज निकालोगे, तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, इंक्रीज परसेंटेज। तो इंक्रीज परसेंटेज का फॉर्मूला क्या है, कितना बढ़ा, 20,000, और ये हमारा क्या है, प्राइस इंक्रीज। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, प्राइस इंक्रीज डिवाइड बाई ओरिजिनल प्राइस, इसका ओरिजिनल प्राइस कितना था, राइट, ओरिजिनल प्राइस। तो ओरिजिनल प्राइस कितना है, 3,50,000 है, 3,70,000, 3,50,000, राइट। अब परसेंटेज निकालना है तो हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई बाई 100। तो प्राइस कितना इंक्रीज हुआ, 20,000, ओरिजिनल प्राइस कितना है हमारा, तो 3,50,000, तब आप क्या लिख दोगे, 3,50,000 और मल्टीप्लाई कर देंगे ये 100। तो देखो 2 0 क्या हो गया, कैंसल। अब यहाँ पे भी 2 0 है, यहाँ पे भी 0 कट कर सकते हैं, यस, तो ये 0 कैंसल, ये 0 कैंसल। अभी कितना आएगा, 200, यहाँ पे क्या आएगा, 35, दोनों ही 5 के टेबल में आता है, राइट। ये कितने से आएगा, 35 7 जा, और ये 200 कितने से आएगा, तो 40 से आएगा। तो अब 40 को आप क्या कर दो, 40 को डिवाइड कर दो 7 से, तो 40 डिवाइड बाई 7, 7 5 जा 35, माइनस करो कितना बचेगा, 5, पॉइंट के 0 लगा दो, 7 7 जा 49, माइनस करो कितना बचेगा, 1, ठीक है। आप डेसिमल में भी लिख सकते हो, आपको सीधा फ्रैक्शन में भी इसका परसेंटेज लिख सकते हो, हम डेसिमल में लिख लेते, राइट। आई पॉइंट के 0 लगा दो, 7 1 जा 7, माइनस कर दो 3 बचेगा, पॉइंट के 0 लगा दो, फिर 7 4 जा 28, तो भी चलते रहेगा, राइट, ये चलते रहेगा। तो देखो पॉइंट के बाद हम एक नंबर ले लेते हैं, तो पॉइंट के बाद क्या है, 7 है। अब 7 के बाद कौन सा नंबर है, 1 है, तो 1 5 या 5 से बड़ा है क्या, नहीं। अगर बड़ा रहता तो हम क्या करते, इसको एक 1 कैरी कर देते, तो ये हमारा 7 जो है क्या हो जाता, 8 हो जाता, ओके। पर 1 तो हमारा ना ही 5 है, ना ही 5 से बड़ा है, तो ये कैरी नहीं होगा, तो इसका नाम क्या ले लेते हैं, 5.7। यानी कि इंक्रीज परसेंटेज कितना है हमारा, 5.7 है। अगर आपको चाहिए तो आप इसको फ्रैक्शनल फॉर्म में भी लिख सकते हो, मिक्स फ्रैक्शन में भी लिख सकते हो। तो देयरफॉर क्या लिखोगे, इंक्रीज परसेंटेज इज 5.7। तो आ गया हमारा आंसर। तो होप स्टूडेंट्स आपको जो क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4 है वो समझ में आया।